बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। आज हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है ऑफिस असिस्टेंट PPS 5 का, जो NIS ने कंडक्ट किया था 3 मई 2025 को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करेंगे आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वुमेन PM प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, श्री माओ बंदरनाएकी, ये है इसका राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, फर्स्ट PM ऑफ पाकिस्तान, लियाकत अली खान। फर्स्ट वुमेन PM ऑफ पाकिस्तान, बेनज़ीर भुट्टो। जो पहली ख़वातीन में से जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी वो थी बेनज़ीर भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान है मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सिकंदर मिर्ज़ा। पहले प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान के कौन थे? सिकंदर मिर्ज़ा। और चौथे गवर्नर जनरल भी यही थे, सिकंदर मिर्ज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान कौन सी है? उर्दू है। और ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान उर्दू बनी? तो हमारा जो अभी करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान पूछा हुआ था। जैस्मीन इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। एंड किताब का पूछा हुआ था, वार एंड पीस। वार एंड पीस किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिनोनिम ऑफ यूफोरिया पूछा हुआ था। यूफोरिया का मतलब होता है हैप्पीनेस। प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। प्रेसिडेंट ऑफ रशिया पूछा हुआ था, व्लादिमीर पुतिन। और कमेंट में आप मुझे बताएं प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन कौन है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड बाय। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट की थी? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लियाकत अली खान ने प्रेजेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ नोन एज शेर बंगाल। शेर बंगाल किसे कहा जाता है? के फजलुल हक, अब्दुल कज़ीम फजलुल हक इनका पूरा नाम है। पूछ भी सकते हैं कि के फजलुल हक का पूरा नाम क्या है? अब्दुल कज़ीम फजलुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपिंग स्पीड इन गवर्नमेंट जॉब। टाइपिंग स्पीड पूछी हुई थी, गवर्नमेंट जॉब की कितनी होती है? 35 वर्ड्स पर मिनट। 35 वर्ड्स पर मिनट। आपने जब भी देखा होगा, जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें टाइपिंग स्पीड रिक्वायर हो, तो वो कहते हैं मिनिमम 35 to 40 वर्ड्स पर मिनट। CCE मीन्स इन ईमेल। ईमेल जब भी हम करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे CC का ऑप्शन आता है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। FYI मीन्स, FYI का क्या मतलब होता है? फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये ऑफिस में होता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। विच एप्लीकेशन इज़ यूज फॉर सेपरेट शीट। यानी सेपरेट शीट के लिए कौन सी हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन। सेपरेट शीट आपको पता है कि कैलकुलेशन के लिए हम सेपरेट शीट यूज़ करते हैं, इस तरह की होती है, तो वो होती है एक्सेल। एक्सेल में हम यूज़ करते हैं सेपरेट शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एप्लीकेशन इज़ यूज फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए कौन सी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज़ होता है? तो वो होता है पावर पॉइंट। और विच एप्लीकेशन अब तीसरी रह गई है, इज़ यूज़ फॉर डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं MS वर्ड, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स इन एक्सेल। जब एक्सेल के आपके टोटल कॉलम्स आप देखें तो कितने होते हैं? वो 16,384। रकात इन फजर प्रेयर। फजर की नमाज की कुल कितनी रकात होती हैं? तो 4 रकात होती हैं, 2 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़, टोटल 4। सुलह हदीबिया अकर दिन, तो 628 CE। CE का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। CE का मतलब होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम फर्स्ट इन मेल। तो मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? तो मर्दों में सबसे पहले इस्लाम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने
कबूल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मेल मार्टराइड। मार्टराइड का मतलब भी आपको आना चाहिए। मार्टराइड का मतलब होता है शहीद। तो मर्दों में पहले शहीद कौन थे? हज़रत हारिस बिन हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मर्दों में पहले शहीद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु डॉटर। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु की डॉटर का नाम पूछा होता है हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज राइट। अगर हज़रत फ़ातिमा का ऑप्शन होता तो वो भी राइट होता, हज़रत कुलसूम का होता तो वो भी राइट होता। खलीलुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ, यानी लक़ब पूछा हुआ है। खलीलुल्लाह किसका लक़ब है? खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है खलीलुल्लाह। कमेंट में आप बताएं कि सैफुल्लाह किसका लक़ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का पॉपुलस, जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो कौन सा सिटी है? टोक्यो। और टोक्यो जापान की सिटी है, याद रखिएगा, टोक्यो जापान की सिटी है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया इन पाकिस्तान। तो एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में कौन सा है? चागी। और चागी कहाँ पर है? चागी है बलूचिस्तान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सिटी बाय एरिया। वर्ल्ड का सबसे छोटा सिटी बाय एरिया, तो वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इज़ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सिटी बाय एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी साइंड इन। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुआ था? मंथ पूछा हुआ, ईयर पूछा हुआ था 1960, और मंथ और डेट आपने कमेंट में मुझे बताना है। व्हेन पाकिस्तान बिकेम न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान कब बना? मई 28 मई 1998 को पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। सबसे बड़ा डेजर्ट दुनिया का कौन सा है? एंटार्क्टिक डेजर्ट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। हु प्रेजेंटेड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने प्रेजेंट किया है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रेजेंट किया है न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेजेंटेड बाय। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने प्रेजेंट की थी? तो ये भी हमारे फिजिसिस्ट हैं आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ इनेग्मेटिक। इनेग्मेटिक का मतलब होता है मिस्टीरियस, कन्फ्यूजिंग, ऐसी चीज़ जो कन्फ्यूजिंग हो, मिस्टीरियस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदर ऑफ देम और या इज़ गोइंग टू पार्टी। तो इसमें नीदर ऑफ देम के साथ आर आएगा या इज़ आएगा? तो नीदर ऑफ देम इज़ अ सिंगुलर, तो इसके साथ इज़ आएगा। नीदर ऑफ देम इज़ गोइंग टू पार्टी, ये पूछा हुआ था यूज़ नीदर ऑफ देम का। HR स्टैंड्स फॉर। HR स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। वर्क ऑफ स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर का क्या काम होता है? तो वो क्या करता है सिंपल अल्फाज में कि एक बंदा स्पीच दे रहा होता है, उसकी स्पीच को वो शॉर्ट हैंड में जॉट डाउन करता है, लिखता है। टू प्रोड्यूस एक्यूरेट रिटन रिकॉर्ड ऑफ स्पोकन वर्ड्स, यानी कोई बंदा स्पीच कर रहा है तो उसको सही से वो कागज़ पे नोट करता है इन शॉर्ट हैंड। वर्क ऑफ फाइल क्लर्क। फाइल क्लर्क का क्या काम होता है? तो वो ऑर्गेनाइज करता है और मैनेज करता है फाइल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि फाइनेंसिस को मैनेज करेगी, कंट्री की फाइनेंसिस को मैनेज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट आज़ान कॉल्ड बाय। तो मक्का में किसने सबसे पहले आज़ान दी थी? तो सबसे पहले आज़ान दी थी हज़रत बिलाल हबशी ने। नेक्स्ट सेक्रेड मंथ ऑफ मुस्लिम। सेक्रेड का मतलब होता है होली। होली मंथ ऑफ मुस्लिम्स कौन सा है? रमज़ान। फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर का फर्स्ट मंथ कौन सा है? मुहर्रम। मीनिंग ऑफ शवाल। शवाल के क्या मतलब होता है? एंड ऑफ रमज़ान। फिर पूछा हुआ था ब्राज़ीलियन नेशनल लैंग्वेज। ब्राज़ीलियन नेशनल लैंग्वेज थी पुर्तगीज़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ अफ्रीका की करेंसी पूछी थी, रैंड इज़ द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। हाउ मैनी टाइम्स नेम मोहम्मद मैंशनड इन कुरान, तो नाम मोहम्मद कुरान शरीफ में कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो 4 दफ़ा रिपीट हुआ है। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल तिक्का खान फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय, वहाँ पे एक ऑप्शन था लेकिन ये 3 लोगों ने मिल के इन्वेंट किया था, थॉमस न्यूकोमन, जेम्स वॉट एंड एडवर्ड समरसेट। तो इन तीनों के नाम आप याद कर लीजिएगा कि स्टीम इंजन इन तीनों ने इन्वेंट किया था, किसी एक का नाम दे के भी पूछा जा सकता है। फंक्शन ऑफ टैब की इन MS वर्ड, तो टैब की जो है ना इंडेंटेशन के लिए यूज़ होती है। ये आपके पास पेज होता है तो आप जब टैब की दबाते हैं तो कर्सर आपके यहाँ पे आ जाता है, यानी कि इसको कहते हैं इंडेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी शॉर्टकट फॉर कॉपिंग फॉर्मेट कॉपी करने के लिए शॉर्टकट पूछा होता है तो वो कौन सा होता है, Alt + Ctrl + C। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हुआ था, ईयर पूछा होता है 1956। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, तो अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट पूछा होता वो है मरीना ट्रेंच। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस का PDF आपको चाहिए तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।